अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ अपनी मामा के घर। मामा के घर जाने के लिए मैं हमेशा ही बहुत एक्साइटेड होती हूँ क्योंकि मेरे पास सिर्फ चंद घर हैं जहाँ जाने से मैं बहुत खुश होती हूँ। और ऑब्वियसली मामा का घर तो मामा का घर है। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपसे अपनी फुल रूटीन शेयर करूंगी। जल्दी से व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। सुबह उठते ही सबसे पहले तो मैंने अपने कपड़े निकाल लिए और मुझे लग रहा था मैं मोटी हो गई हूँ। आज मुझे पता चला कि मेरी बहन ने अलग से सिलाई लगाई हुई है मेरे कपड़ों में। हालांकि मेरी शादी हो गई है लेकिन मैं और मेरी बहन अभी भी कभी कभी कपड़े शेयर कर लेते हैं। जो मैं वहां छोड़ कर आती हूँ वो पहन लेती है, कुछ मैं साथ ले आती हूँ। तो मेरे हर कपड़े में ना कोई वो सिलाई लगा लेती है क्योंकि वो मुझसे पतली है और बाद में मुझे लगता है मैं मोटी हो गई हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने इसके स्टिचेस खोले और साथ में मेरे पास आज व्हाइट कोई ट्राउजर मिल नहीं रहा था तो फिर मैंने ये वाली जीन्स निकाल ली। अच्छा, मैं आप लोगों को मजे की बात बताऊँ, ये लाइमलाइट से है ड्रेस और ये 3200 का था और गलती से उन्होंने हमें 2300 में, ओनली शर्ट थी 2300 में दे दी। और ये मेरे साथ कोई 3-4 दफा हो गया है। कभी वो मुझे महंगी चीज दे देते हैं, कभी मुझसे कम पैसे चार्ज कर लेते हैं। अब पता नहीं ये मेरे साथ ही इत्तेफाक से हो जाता है या फिर उनका स्टाफ ही ऐसा है। खैर, कपड़े शपड़े प्रेस करने के बाद मैंने आज बनाया नाश्ता क्योंकि हस्बैंड को नाश्ता करवा कर जाना था। साथ में मैंने रख दी चाय। और जिस दिन मेरे मामा के घर जाना होता है ना, उस दिन हमारे घर ऐसी अफरा तफरी सुबह सुबह मची होती है। मेरे हस्बैंड चाहते हैं दोपहर में जिम और मुझे होता है कि जिम जाने से पहले मुझे छोड़ कर जाएं, लेकिन वो कहते हैं रात में छोड़कर आऊंगा। भला रात में मामा के घर जाने का क्या फायदा, सारा दिन तो एक दिन तो इसी में गुजर जाता है। तो खैर, जिस दिन भी मैंने मामा के घर जाना होता है ना, या तो मैं ऊपर करवाती हूँ या फिर हम दोनों की लड़ाई हो जाती है कि जल्दी छोड़ कर आए। आप में से बहुत से लोग ऑलरेडी जानते हैं कि मैं और मेरे हस्बैंड इकट्ठे डाइट पर हैं, लेकिन जिस दिन मैंने मामा के घर जाना होता है तो मेरी डाइट टूट जाती है। एक दिन मैंने बहुत कोशिश की कि मामा के घर जाकर भी डाइट करूंगी, लेकिन मेरी मामा चुपके से भी मुझे कुछ ना कुछ खिला देती है तो कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए आज भी मैंने ब्रेकफास्ट में बॉइल्ड एग्स नहीं बनाए। मैंने सोचा हम दोनों ब्रेड एग खा लेते हैं। अपने हस्बैंड को भी मैंने कहा चले आप चीट डे कर लें, एंजॉय कर लें। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, साथ में एक अंडा दोनों के लिए लिए और इस तरह से हाफ कट कर लिए ताकि ज्यादा लगे देखने में। साथ में हमने ली थी चाय और यहाँ पर मैं हो गई हूँ रेडी। फातिमा को भी मैंने रेडी कर दिया था। जाते जाते मुझे ये चूड़ियां नजर आई। मैं बहुत सारी चूड़ियां खरीदती हूँ, मुझे शौक भी बहुत है, लेकिन मैं पहनती कभी भी नहीं हूँ। तो आज मैंने सोचा कहाँ पहननी है, ये मामा के घर ही पहन कर चली जाती हूँ, मेरे पास तो घर ही यही है ना। तो यहाँ पर मैंने जी अपनी बैंगल्स पहन ली है और अब मैं पूरे दिन इन्हीं को देखे जा रही थी क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैंने भी कुछ इतनी हैवी चीज पहन ली है हाथ में। और ये जो दुपट्टा है ना वो किसी और ड्रेस का है, लेकिन इसके साथ इतना अच्छा मैच हो गया। अब मैंने घर क्लीन कर लिया था, बेड वगैरह सेट कर लिया था क्योंकि जब मैं चली जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड जो है वो मेरी मदर इन लॉ के रूम में सोते हैं। तो जब मैं वापस आऊंगी ना तो ये सब ऐसे ही क्लीन पड़ा होगा। जितनी देर मैं रेडी हो रही थी फातिमा को मैंने पकड़ा दिया था उसकी दादों को, क्योंकि हमने चले जाना है तो फिर उसकी दादों उसको बहुत मिस करने वाली है। अगर मैं 2 दिन के लिए भी मामा की तरफ जाती हूँ ना तो डेली उसकी दादों से मैं उसकी वीडियो कॉल करवाती हूँ ताकि दोनों एक दूसरे को मिस ना करें। एक्चुअली ऐसा है कि हमारे घर में कोई और बेबी नहीं है फातिमा के अलावा, तो फातिमा से सब बहुत अटैच्ड हैं। और मेरे हस्बैंड के भी सिर्फ 2 सिस्टर्स हैं, दोनों मैरिड हैं और घर में बस हम लोग ही होते हैं। तो जब हम चले जाते हैं ना तो घर में पीछे सिर्फ 3 लोग रह जाते हैं। मतलब मैं और फातिमा चले गए तो पीछे मेरे हस्बैंड होते हैं और मेरी मदर और फादर इन लॉ होते हैं। तो घर तो बिल्कुल अकेला हो जाता है। इसलिए मेरी भी कोशिश होती है कि मामा की तरफ जल्दी चली जाऊं और थोड़े दिनों के लिए जाऊं। जैसे महीने के लिए लोग जाते हैं, हफ्ते के लिए, उतना मैं बहुत ही कम जाती हूँ। शायद ही कभी शादी के बाद मैं महीने के लिए गई हूँ। अब हम निकल पड़े हैं घर से और मेरी छोटू सी फातिमा, देखे मैंने इसका इतना प्यारा हेयर स्टाइल बनाया है। फातिमा के बाबा को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि मैं इसका कोई हेयर स्टाइल बनाऊं, उनको इसके नेचुरल कर्ल्स बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन फिर मैं क्या करूं, इंसान इतना कुछ सोचता है कि हमारे घर कोई बेबी गर्ल हुई तो हम इसके हेयर स्टाइल बनाएंगे। तो मैंने भी तो अपने शौक पूरे करने हैं ना, इसलिए मामा की तरफ जाते हुए मैं इसके हेयर स्टाइल्स बनाती हूँ। और मेरी मामा का घर कोई बहुत दूर भी नहीं है और बहुत पास में नहीं है, ऑलमोस्ट कह लो 30 मिनट्स के ड्राइव है हमारे घर से। रास्ते में मौसम बहुत प्यारा हुआ था, बारिश भी हो रही थी। अच्छा, मेरा और मेरे हस्बैंड का ये होता है कि जब भी हम साथ अकेले ड्राइव कर रहे होते हैं ना, कभी भी हम सॉन्ग्स नहीं लगाते। हम लोग सारा रास्ता बातें करते जाते हैं और इसी तरह हमारा टाइम गुजर जाता है। यहाँ पर मैं पहुंच गई अपनी मामा के घर और मामा को नहीं पता था कि मैंने इस टाइम आना है, तो वो लोग सरप्राइज हो गए क्योंकि मैं मोस्टली रात में आती हूँ, मैंने पहले भी बताया। तो आज मैंने अपने हस्बैंड को फोर्स करके कहा था कि मुझे दोपहर में छोड़ कर आए। जाते ही फातिमा तो भाई खेलने शुरू हो गई। वो अपनी खाला से बहुत अटैच है और इसे मामा के घर का टेरेस भी बहुत पसंद है क्योंकि वो चारों तरफ से ओपन है, तो उसको होता है कि यहाँ पर आके मैं खेलूं। हमारा जो घर है वो बंद है तो यहाँ पर उसको खुली जगह मिल जाती है। अब आज क्योंकि बारिश हुई थी तो मामा ने झूले के ऊपर से सारा उसका कवर वगैरह हटा दिया और यहाँ फातिमा झूले पर बैठने की कोशिश कर रही है। इसके बाद क्योंकि अब मेरी शादी हो गई है और इतनी रिस्पेक्ट मुझे कभी शादी से पहले नहीं मिली थी, मेरा भाई मेरे लिए फ्राइज बना रहा है और यहाँ जो है उसने सारा बैटर बनाया था फ्राइज के लिए, वो सारा डूब गया ऑयल में और ये इतनी अजीब सी फ्राइज बन गई। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना रूम। ये था मेरा रूम शादी से पहले और शादी के बाद भी मैं यहीं पर रहती हूँ, लेकिन अब इसमें एक एडिशन हो गया कि इसमें फातिमा मैडम की चीजें भी आ गई हैं। अच्छा, मैं अपने घर
से जितनी मर्जी रेडी होकर आऊँ ना, मामा के घर आते मेरा पहला काम होता है मामा की खुली से कमीज पहनकर नीचे ट्राउजर्स पहन के घूमना। जो मजा मामा के घर आके रंग बिरंगे दुपट्टे कमीज ट्राउजर पहनने में ना, वो कहीं पर भी नहीं है। तो ये है जी मेरी मामा के घर की फुल लुक। और मामा ने मेरे लिए बनाया था कस्टर्ड। एक्चुअली मेरे लिए नहीं बनाया था, फातिमा के लिए बनाया था क्योंकि उसको बहुत पसंद है, लेकिन मैंने इस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद मैं रेडी होकर आ गई बाहर अपने बहन भाई के साथ, क्योंकि पापा की थी बर्थडे और मुहर्रम है, तो इसलिए हमने सेलिब्रेट तो नहीं की, कोई बड़ी सेलिब्रेशन नहीं की, लेकिन हमने सोचा केक कट कर लेते हैं। मेरे पापा को लेयर्स का केक बहुत पसंद है, तो हमने सोचा वहीं से केक लेंगे, क्योंकि एक दो दिन पड़ा भी रहे ना, जैसे केक बच जाता है तो मेरे पापा उसको फिनिश कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने बाबा का फेवरेट केक परचेज कर लिया है और इस पर हम लिखवा रहे हैं हैप्पी बर्थडे बाबा। वापसी पर हमें नजर आ गए बैलून्स, और फातिमा को बहुत पसंद है तो उसकी खाला ने उसके लिए बैलून लिया, जो कि घर आते साथ तबाह बर्बाद हो गया। उसके बाद रात में हम चले गए अपनी चीज लेने। हमारे घर के बिल्कुल पास ना वो गंदे गंदे जो 5-10 रुपए वाले पापड़ होते हैं ना, वो मिलते हैं और बहुत मजे के होते हैं। यहाँ पर आके ही मैं खाती हूँ, अपने घर नहीं इतना खाती। थोड़ी ही देर के बाद बाबा भी आ गए अपने काम से और फिर हमने बाबा को सरप्राइज दिया बर्थडे सेलिब्रेशन का। फातिमा इतनी कोई एक्साइटेड थी ना, ये क्लैपिंग भी सिर्फ इस चक्कर में हो रही है क्योंकि उसको चॉकलेट केक बहुत पसंद है, तो उसको था बस जल्दी से केक काटें और मुझे केक मिले, वरना इतने सुकून से कि एक जगह पर कभी भी नहीं बैठती। तो यहाँ पर हमारी केक की कटिंग हो गई है। छोटू सी सेलिब्रेशन थी। हमने सोचा था कि बाबा की बर्थडे इस बार बहुत ग्रैंड करेंगे, लेकिन मुहर्रम की वजह से हम कर नहीं पाए। इस वक्त रात के 12 बज चुके थे और फातिमा मोस्टली सो जाती है इस टाइम पर, लेकिन आज उसको बस केक नजर आ गया था तो उसको था पहले केक काटें फिर मैं सोऊंगी। सुबह उठने के बाद मेरी बहन ने बनाया मेरे लिए नाश्ता, और वैसे फातिमा जो है उसको कुछ भी खिलाते रहो ना नहीं खाती, लेकिन जो मम्मा खाने लगती है ना उसने वहाँ जरूर आना होता है। तो यहाँ पर भागे भागे कहीं से फातिमा आ गई है कि मुझे भी ऑमलेट दे दें, और ये गर्म है तो इसको टच नहीं किया जा रहा। अभी उसको बिल्कुल भी नहीं पता कि हॉट और कोल्ड क्या होते हैं, तो मैं इसको समझाऊंगी ना तो उसको समझ नहीं आती। लंच में मामा ने बनाया मेरे लिए आलू वाले चावल। मुझे आलू वाले चावल बहुत पसंद है, और साथ में ये खीरे वाला रायता। आई नो कि आप लोगों के मुंह में भी पानी आ रहा होगा, क्योंकि मुझे अभी देखकर भी पानी आ रहा है मुंह में। इसके बाद हम लोग लेकर आए थे बाबा के बर्थडे के लिए, लेकर आए थे ये पिज्जा। तो तब तो मैंने नहीं खाया था, लेकिन नेक्स्ट डे रात को मैंने और मेरी बहन ने शेयर करके खा लिया। साथ में हमने पी CAC। मेरी बहन को पता नहीं क्या एडिक्शन है CAC से, तो उसको देखा देखी मैं भी पी लेती हूँ। नेक्स्ट डे की सुबह हुई मेरी इस सीन से। फातिमा मैडम ड्रॉर के अंदर घुसी हुई है। आजकल की लड़की एक जगह भी टिक कर नहीं बैठती, इसको होता बस मैं कोई ना कोई शरारत करती रहूं। अब मैं आ गई हूँ टेरेस में, क्योंकि मामा के घर सुबह बहुत खूबसूरत होती है, क्योंकि यहाँ पर टेरेस खुला है ना। हमारे घर भी छत वगैरह है, लेकिन वहाँ मैं बहुत कम जाती हूँ, तो मोस्टली मैं नीचे वाले पोर्शन में अपनी मदर इन लॉ के साथ होती हूँ। यहाँ आकर मुझे मजा आता है कि सीधे निकलो और टेरेस में चले जाओ। सुबह उठते ही मामा ने मुझे दिए आलू बुखारे और वो मैंने खाए। अच्छा मजे की बात है, कल ना मैंने अपने घर में कह दिया कि मुझे मैंगोज खाने हैं। हालांकि मैं अपने घर से खा के भी आई थी, लेकिन मेरा दिल कर रहा था। तो मेरे उठने से पहले बाबा इतने सारे फ्रूट्स लाए हुए थे, और मेरी बहन जो वो अपने ऑफिस से वापसी पे उसको लगा बाबा फ्रूट्स नहीं लाए होंगे, तो वो भी मेरे लिए फ्रूट्स ले आई। तो घर में एक ही तरह के डबल फ्रूट्स हो गए और मुझे इतना स्पेशल फील हो रहा था कि ये सब मेरे लिए हो रहा है। अब सुबह में मामा ने मेरे लिए बनाया पराठा और मैंने साथ में उनके मिलकर बनाया अंडा। इसके अलावा मामा ने आज कीमा भी बनाया था, जो कि मैंने नहीं खाया। मुझे पराठा मामा के हाथ का बहुत पसंद है, तो मैंने स्पेशल कहा था मुझे पराठा अंडा ही खाना है, और उसे लेकर भी मैं टेरेस में आ गई थी, क्योंकि सुबह सुबह बड़ा मजा आता है बैठ करना। वैसे सुबह सुबह तो मैं नहीं उठी थी, मैं दोपहर के 2 बजे उठी थी, लेकिन मेरी सुबह यहाँ पर यही होती है। अपने घर भी मैं इतने बजे ही उठती हूँ। इसके बाद यहाँ पर जी फातिमा की गाड़ी खराब हो गई थी, तो बाबा ने उसको जोड़ कर दिया, और वो इतनी खुश हो रही है जैसे पता नहीं क्या मिल गया। मेरे बाबा कहते हैं कि जितना प्यार वो फातिमा से करते ना, उतना प्यार उन्होंने हमसे भी नहीं किया। और लोग सही कहते हैं, फातिमा के दादा बू और दादो भी यही कहते हैं कि जो बच्चों के बच्चे होते हैं ना, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं, उनकी आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, उनको आपस में ज्यादा प्यार हो जाता है। तो बस यही था आज का टूटा फूटा व्लॉग। मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, इस वजह से काफी दिन से व्लॉग नहीं अपलोड कर पा रही थी। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, इससे मुझे बहुत सपोर्ट होगी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।